नमस्कार। वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट का सेकंड पेपर विश्व का इतिहास का। हमारा जो टॉपिक है फ्रांस की क्रांति के परिणाम। फ्रांस की क्रांति का जो परिणाम है वो पूरे यूरोप को फ्रांस की क्रांति ने प्रभावित किया। यूरोप के इतिहास में ही नहीं अपितु सारे संसार के इतिहास में फ्रांस की क्रांति का एक विशिष्ट स्थान है। इस क्रांति ने सही अर्थों में मध्ययुगीन व्यवस्था का अंत करके आधुनिक युग का सूत्रपात किया। पुरातन व्यवस्था के यूरोपीय समाज और राजनीति पर हुए इस भयंकर आक्रमण ने मानव मस्तिष्क को इस प्रकार आंदोलित कर दिया कि प्राचीन रूढ़ियों और मान्यताओं का बना रहना असंभव हो गया। इतिहासकार हेजन कहते हैं कि फ्रांस की क्रांति ने राज्य के संबंध में एक नई धारणा को जन्म दिया। राजनीति और समाज के विषय में नए सिद्धांत प्रतिपादित किए, जीवन का एक नया दृष्टिकोण सबके सामने रखा और एक नई आशा और विश्वास उत्पन्न किया। इस क्रांति ने जनता की कल्पना और विचार दोनों को एक नई दिशा प्रदान की। उनमें एक अद्वितीय उत्साह का संचार हुआ और उनकी आशाओं का अनुप्राणित किया। तो जो फ्रांस की क्रांति है उसने कई क्षेत्रों में यूरोप को प्रभावित किया। तो सबसे पहला जो परिणाम है, इसका जो प्रभाव है वो है सामंती व्यवस्था का अंत। मैंने आपको पुनर्जागरण पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि मध्यकालीन समाज में सामंती व्यवस्था थी और सामंत जो थे वो किसानों का शोषण करते थे और उनको शिक्षा आदि जो ग्रहण नहीं करने देते थे। पुरानी मान्यताएं चली आ रही थी। तो मध्यकालीन समाज की जो सामंती व्यवस्था है उसका अंत फ्रांसीसी क्रांति ने किया। ये इसकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण देन है। सदियों तक करोड़ों व्यक्ति इस व्यवस्था के शिकार रहे, इसके अंतर्गत पिसते रहे। आर्थिक शोषण तो इस व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी, लेकिन इसकी सबसे बड़ी बुराई क्या थी कि इसके अंतर्गत सामान्य व्यक्ति का कुछ भी महत्व नहीं था। फ्रांस की क्रांति ने इस अपमानजनक व्यवस्था का अंत कर दिया। उसने समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन करके सामान्य व्यक्तियों को उसके उपयुक्त स्थान पर प्रतिष्ठित किया। और आगे चलकर हम देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति ने दूसरे देशों के लोगों पर भी इतना प्रभाव डाला कि यूरोप के अन्य देशों में भी धीरे धीरे सामंती व्यवस्था का अंत हो गया। ये था पहला परिणाम। अब दूसरा परिणाम हुआ धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदय। धर्म के क्षेत्र में मैंने आपको बताया था कि क्रांति के कारणों में कि फ्रांस में कैथोलिक धर्म का दबदबा था और प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले जो हैं वो वहाँ से छोड़ करके चले गए थे। तो धर्म के क्षेत्र में उदारता और बाद में सहिष्णुता लाना इस क्रांति की एक अन्य महत्वपूर्ण देन है। क्रांति के फलस्वरूप यूरोपीय देशों में धार्मिक सहिष्णुता का प्रादुर्भाव हुआ और लोगों को धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। मध्यकालीन शासकों का हमेशा से यही प्रयास रहता था कि उनके राज्य के सभी निवासी केवल उसी धर्म को माने जिसमें राजा स्वयं विश्वास करता हो। अन्य धर्मावलंबियों को कठोर से कठोर दंड दिए जाते थे। क्रांति ने धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना का जो मार्ग है उसको प्रशस्त कर दिया। ये मानवता की बहुत बड़ी सेवा थी। अब है राष्ट्रीयता का विकास। फ्रांस की क्रांति ने एक ऐसी प्रगतिशील राष्ट्रीयता को जन्म दिया जिससे आधुनिक संसार आज भी अत्यधिक प्रभावित है। नागरिकों के हृदय में अपने देश की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीयता की भावना केवल फ्रांस तक ही सीमित नहीं रही,
जैसे जैसे क्रांति का विस्तार हुआ वैसे वैसे यूरोप के अन्य देश भी इस भावना से प्रभावित और प्रेरित होने लगे। संसार के सभी परतंत्र लोगों में इस भावना का प्रसार हुआ और प्रत्येक देश में अपने राष्ट्र को स्वतंत्र और उन्नत बनाने के लिए आंदोलन उठ खड़े हुए। नेक्स्ट है राजनीतिक देन। क्रांति ने राजाओं के दैवी सिद्धांत का अंत कर दिया। दैवी सिद्धांत क्या था? राजाओं का दैवी सिद्धांत था कि राजा जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है। वो जो बात कहता है, जो करता है वही सही है और वो ईश्वर का प्रतिनिधि है। ईश्वर ने उसको राजा बना करके भेजा है। तो ये जो प्रवृत्ति थी, ये जो सिद्धांत था, इसका अंत करके संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। शासन की बागडोर केवल एक व्यक्ति के हाथ में ना रहकर, मतलब राजा में केंद्रित ना रहकर जनता के हाथ में हो, यह इस क्रांति ने प्रमाणित कर दिखाया। अब सर्वसाधारण प्रत्यक्ष रूप से देश की राजनीति में हिस्सा बटाने लगा और इससे जनता में एक आत्मविश्वास की नई भावना का संचार हुआ। नेक्स्ट है व्यक्ति की महत्ता। क्रांति के दौरान मानव अधिकारों की घोषणा पत्र निकाला था, मैग्ना कार्टा जिसको कहा जाता था। मानव अधिकारों की घोषणा और स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों का प्रतिपादन करके फ्रांस की क्रांति ने व्यक्ति की महत्ता और गरिमा को स्वीकार किया। क्रांति से पूर्व साधारण व्यक्ति का कोई महत्व नहीं था। समाज में केवल विशेषाधिकार संपन्न लोगों का ही प्रभाव था। अब सर्वोच्च जो जनसत्ता है वो जनता में निवास करने लगी। जनता के विचारों की अभिव्यक्ति ही शासन के स्वरूप का आधार बन गई। इसलिए इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सिद्धांत जो है वो क्रांति की देन था। नेक्स्ट है समाजवाद का प्रारंभ। फ्रांस की क्रांति ने समाजवादी व्यवस्था का मार्ग भी प्रशस्त किया। इसमें अमीर और निर्धन दोनों को न्याय के सम्मुख समानता प्रदान की। मतलब न्याय सभी के लिए समान है, चाहे वो अमीर है या गरीब है। सभी के लिए समान कानूनों की व्यवस्था की और क्रांति ने श्रमिकों की स्थिति को सुधारने और पूंजीपतियों का सफाया करने में कोई ठोस कदम नहीं उठाए थे, लेकिन फिर भी सामंत प्रथा का अंत और विशेषाधिकारों की समाप्ति और चर्च की शक्ति को समाप्त करके उसने समाजवादी व्यवस्था की पृष्ठभूमि अवश्य तैयार कर दी। इसके बाद है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। फ्रांस की क्रांति ने मानव जाति को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा प्रदान किया। स्वतंत्रता मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार माना गया। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से प्रत्येक नागरिक को पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। इस प्रकार भाषण, लेखन, प्रेस और जान माल की सुरक्षा आदि के अधिकार दिए गए। जीवन के सभी दृष्टिकोणों से मानव को समानता के समान अधिकार दिए गए। तो परस्पर प्रेम, सहयोग और सहानुभूति ही बंधुत्व है। इसी का विकास क्रांति का मुख्य उद्देश्य रहा था और इन्हीं के आधार पर आने वाले संसार में लोकतंत्र की नींव मजबूत हो पाई। ये थे उसके प्रभाव। अब हम एक बार और देख लेते हैं कि विश्व पर इस क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा। फ्रांस की राज्य क्रांति एक ऐसी घटना थी जिसने विश्व के प्रमुख देशों पर अपना प्रभाव डाला और विश्व के विभिन्न देशों को अपनी अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। अमेरिका, इंग्लैंड जैसे बड़े राष्ट्र भी इसके प्रयास से अछूते नहीं रह सके। इस क्रांति के फलस्वरूप अमेरिका पर विशेष प्रभाव पड़ा और कई अमेरिका के अंग्रेजी उपनिवेश भी स्वतंत्र हो गए। फ्रांस और इंग्लैंड परंपरागत रूप से एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, शत्रु थे। फ्रांस ने इंग्लैंड के विरुद्ध अमेरिका को सहायता देकर अपनी आर्थिक स्थिति को और अधिक जर्जर कर लिया, जिससे वहाँ की क्रांति की संभावना बढ़ गई। इस क्रांति के फलस्वरूप यूरोप के विभिन्न छोटे छोटे राज्य
जो परतंत्र थे और दासता से मुक्ति प्राप्त करने के इच्छुक थे, उनमें भी तीव्र प्रतिक्रिया हुई और उन्होंने निरंकुश शासन के विरोध में अपनी आवाज़ उठाई और अंततः अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त कर लिया। भारत भी इस क्रांति के प्रभाव से मुक्त नहीं रह सका। 1857 ईस्वी की क्रांति के प्रवर्तक फ्रांस की राज्य क्रांति से प्रभावित थे और स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु प्रयासरत रहकर उन्होंने 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन का सूत्रपात करके अपनी स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। थैंक यू।